हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स की क्लास में स्वागत है आपका। आज प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत यानी प्रायिकता के अंतर्गत मैं ताश से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाऊंगी आपको। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको सिक्के से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया था और पासेस से रिलेटेड सवालों को बताया था, उनके पूरे कॉन्सेप्ट को बताया था पिछले वीडियो में, तो आप देखिएगा उनको अगर नहीं देखे हैं तो। और अब मैं आपको ताश की गड्डी के सवालों को कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसलिए सबसे पहले हमको ताश की गड्डी को समझना ज़रूरी है कि ताश की गड्डी में कौन कौन से अंक होते हैं, कौन कौन से पत्ते होते हैं। जब तक हम उनको नहीं समझेंगे तब तक हम ताश के सवालों को ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों में कि ताश के सवाल हमको आते नहीं हैं, ये कैसे हमारे सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं इनको कि क्या है ताश की गड्डी। तो देखिए, ताश की जो गड्डी है उसमें कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। कितने हैं ताश की गड्डी में? कुल पत्तों की संख्या होती है 52, ठीक है, यानी टोटल पत्ते हैं 52। अब उनमें से जो 26 पत्ते हैं वो कैसे कलर के होते हैं? काले कलर के। और 26 पत्ते कैसे होते हैं? लाल। यानी 26 और 26 52 हो गए, यानी 52 के आधे पत्ते तो काले होते हैं और आधे लाल होते हैं, ठीक है। फिर अब ये जो 26 काले हैं इनमें से भी दो तरीके के पत्ते होते हैं, 13 पत्ते। यानी 13 पत्ते तो हुक्म के होते हैं, यानी जिस पे ऐसा चित्र बना हुआ होता है, और 13 पत्ते किसके होते हैं? चिड़ी के पत्ते होते हैं, जिस पर ऐसा चित्र बना हुआ होता है। और उधर आ जाइए, लाल पत्ते। लाल में 13 पत्ते तो पान के होते हैं, ऐसा चित्र बनने वाले वो पान के पत्ते कहलाते हैं, और 13 पत्ते ही ईंट के होते हैं। अब मैंने इसलिए जो इस डायग्राम में है, इधर काले पत्तों को काले पेन से बनाया है और लाल पत्तों को मैंने लाल पेन से मैं दिखा रही हूँ। हाँ, इंग्लिश में हुक्म को स्पेड्स कहते हैं, चिड़ी को क्लब्स कहते हैं, पान को हार्ट्स कहते हैं और ईंट को डायमंड कहते हैं। तो ये आपके समझ में आया कि टोटल पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52। 52 में 26 पत्ते काले और 26 लाल। अब काले में यानी उन 26 पत्तों में 13 हुक्म के होते हैं और 13 चिड़ी के होते हैं। इसी प्रकार से लाल पत्तों में भी 13 पान के पत्ते होते हैं और 13 ईंट के पत्ते होते हैं। अब ये 13 पत्तों में क्या होता है? यानी ये जो चारों तरीके के पत्ते हैं इन सब में 13 पत्ते हैं। हुक्म में 13 के पत्ते, और चिड़ी में भी 13 पत्ते, पान में भी 13 पत्ते और ईंट में भी 13 पत्ते। अब ये 13 पत्तों में क्या होता है? इनमें देखिए, एक पहला पत्ता है, यानी एक पत्ता है जिस पर वो होता है इक्का, यानी जिस पर लिखा हुआ होता है ए। मैं अभी ताश की गड्डी से भी आपको सारे ए क्लियर करवाऊंगी। फिर है 2 लिखा हुआ होने वाला पत्ता, 3 लिखा हुआ था, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से अंक लिखे हुए होते हैं। और फिर 3 पत्ते और होते हैं, यानी गुलाम, बेगम, बादशाह, यानी गुलाम जो जे लिखा हुआ होता है, जैक, जिसको हम कहते हैं जैक इंग्लिश में, और बेगम यानी क्वीन, यानी क्यू से क्यू लिखा हुआ होता है, क्यू यानी क्वीन यानी रानी, रानी बेगम एक ही बात है, और बादशाह यानी किंग, यानी के लिखा हुआ होता है। अब ये 13 पत्तों में ये तो डिजिट्स वाले पत्ते कहलाते हैं। ये कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पत्ते, यानी 13 पत्तों में से, जैसे इसमें 9 पत्ते कैसे हैं? 2 से लेकर के 10 तक के पत्ते हैं, यानी इनमें अंक हैं, डिजिट्स हैं, तो ये इनको हम कहते हैं डिजिट कार्ड्स। और एक इक्का जो होता है उस पर ए यानी एस लिखा हुआ था, ACE, तो उसका ए बना हुआ होता है इस पे, ठीक है। अब बाकी के हमारे इधर पत्ते बच गए 3, इस पर जे बना हुआ होता है, इसको हम कहते हैं गुलाम, और इस पर क्यू लिखा हुआ होता है, इसको हम कहते हैं बेगम, और इस पर के लिखा हुआ होता है, इसको कहते हैं बादशाह। अब जो ये 3 पत्ते, यानी प्रत्येक ग्रुप में 13 के प्रत्येक ग्रुप में ये 3 पत्ते गुलाम, बेगम, बादशाह के होते हैं, इन पे क्या बना होता है? फेस बना हुआ होता है, तो इनको हम कहते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। अब ये चारों यानी इक्का, गुलाम, बेगम, बादशाह,
ये उच्च क्रम के कार्ड कहलाते हैं, यानी ऑनर कार्ड्स कहलाते हैं। ये इनका अलग स्तर होता है, उच्च स्तर होता है, इसलिए हम इनको कहते हैं ऑनर कार्ड। इनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ये प्रथम क्रम का यानी नंबर 1 क्रम का इक्का होता है, वो उच्च सबसे पहले नंबर का होता है कार्ड। अब आप देखिए, मैं ये ताश की गड्डी में आपको हर एक चीज़ को क्लियर करवाऊंगी कि हमारे ये जो ताश की गड्डी है इसमें टोटल पत्ते कितने हैं, 52। ठीक है, हमने 52 लिखे हैं, तो कितने हैं, 52। अब देखिए आधे पत्ते हमारे ये हो गए हमारे लाल रंग के पत्ते। हमने कितने लिखे थे, 26, और ये भी हमने कितने लिखे थे, 26। यानी 26 पत्ते तो हमारे काले हैं और 26 हमारे लाल हैं। अब इन कालों में कितने हैं, 13 पत्ते हुकुम के और 13 पत्ते चिड़ी के। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 में ये चित्र बना हुआ है ना, आप देख रहे हैं ना ऐसा चित्र। तो ये देखिए ये 13 पत्ते हो गए किसके, चिड़ी के। ठीक है, और ये 13 पत्ते हुकुम के जो हमने बताया आपको। ये देखिए आगे ये हुकुम के पत्ते हो गए 13। ठीक है, सारे पत्ते 13 ये होते हैं, यानी नंबर्स इतने सेम होते हैं, बस कलर और चित्र का अंतर होता है। तो जैसे ये दोनों ये काले काले हैं, पर इनमें चित्र ये वाला ऐसा बना हुआ रहता है, इसमें हुकुम और ये इसमें चिड़ी, एक चिड़ी का पत्ता है, ये कहलाता है। तो सारे पत्तों में इसी तरीके से, बस अंतर इतना ही होता है, जैसे इसका ए है यानी इक्का है, इसमें ये चित्र बना हुआ है, इसमें ये वाला चित्र बना हुआ है। आप ये देखिए यहाँ पर ये किंग का है, तो किंग में देखिए अंतर सिर्फ इसी का ही है, इस डिजाइन का, यानी इसको कहते हैं हुकुम। तो यहाँ हमारे ये 13 पत्ते ये हैं, इक्का, के यानी किंग यानी बादशाह, क्यू यानी बेगम, और जे यानी गुलाम यानी जैक यानी गुलाम। और फिर है ये अंक आ गए 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 9 पत्ते हमारे अंक और डिजिट्स वाले आ गए, और 4 पत्ते हैं हमारे इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम। ठीक है, तो 13 पत्ते टोटल, एक उसके हमारे कितने हैं, 13 पत्ते हैं, यानी हुकुम के कितने पत्ते हैं, 13। इसी प्रकार से ये चिड़ी के पत्ते हैं, सब कुछ वैसा ही है, बस इसका हमारा फर्क है। ठीक है, ये हुकुम का है और ये चिड़ी का है, ये पहचान है। अब आ जाइए रेड कलर के पत्तों पर। तो देखिए 13 पत्ते इसमें पान के हैं और 13 पत्ते कैसे हैं, ईंट के। ये देखो ईंट का निशान और ये पान का निशान, ये निशान है पान का और ये है ईंट का। तो वही पत्ते हैं हमारे ए, यानी हमारा ये क्या है, इक्का है। ये सब में एक एक इक्का है, सब में एक एक बादशाह है, सब में एक एक रानी है यानी बेगम है, सब में एक एक गुलाम है, सब में 10 नंबर का पत्ता, 9 नंबर का पत्ता, 8 का पत्ता, 7 का, 6 का, 5 का, 4 का, 3 का, 2 का, सारे पत्ते हैं, यानी टोटल मिलाकर के ये 13, ये 13, ये 13, ये 13। अब आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए कि ताश की कड्डी को फेंटने पर एक इक्का निकलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी हमको पता होना चाहिए कि कितने कुल पत्ते हैं और क्या पूछा गया है हमसे। तो अब जैसे मान लो इक्का निकालने के लिए पूछा गया है, उसमें कोई कलर नहीं दे रखा, उसमें कोई हमको मेंशन नहीं किया हुआ है कि वो हुकुम का है, पान का है, ईंट का है या चिड़ी का है, किसका है, बस केवल इक्का निकालने के लिए। तो हमारा क्या ध्यान जाएगा कि इस गड्डी में इक्के कितने हैं। तो हम जानते हैं सब में एक एक इक्का होता है, तो ये कितने के हैं, 4। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम हमारे क्या हो जाएंगे, 4, और कुल परिणाम हमारे कितने हो जाएंगे, 52। ठीक है, यदि हमसे पूछा जाए इसी तरीके से बेगम निकालने की या बादशाह निकालने की या कोई अंक वाला पत्ता निकालने की पूछा जाए, तो हम बता सकते हैं ये। अब पर हमसे उसमें इक्के के आगे लिख दिया जाए कि काला इक्का आने की प्रायिकता बताइए,
तो अब देखिए काले इक्के हमारे वैसे इक्के कितने हैं 4 हैं, पर काले कितने हैं 2। ठीक है, तो हमारे इसमें अनुकूल परिणाम कितने हुए 2। ठीक है, तो 2/52 हमारी प्रायिकता हो जाएगी, 1/26 हो जाएगी। मैं बाद में इसको सवालों को जब हम लेंगे तब हम करेंगे, पर एक बार मैं इस गड्डी के साथ में आपको हर एक चीज़ को बताना चाहती हूँ, जिससे जब सवाल करने आप लगोगे तो आसानी से कैसा भी प्रश्न होगा वो आपको समझ में आ जाएगा। ताश से रिलेटेड कोई भी आप प्रश्न ले लेंगे, यदि इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपसे पूछा जाए कि ताश की गड्डी को फेंटने पर एक चिड़ी का इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो अनुकूल परिणाम हमारा क्या होगा 1, क्योंकि चिड़ी का इक्का तो इकलौता ही है, क्योंकि उसमें नाम आ गया कि चिड़ी का इक्का। यदि काला आता तो 2, अगर केवल इक्का आता तो क्या होते 4। तो आपको जो पूछा गया है उसको हम ध्यान से देखेंगे कि क्या पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे उसके कितने पत्ते हैं गड्डी में, और हम फिर उस सवाल को सॉल्व कर लेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब है मान लीजिए हमसे पूछा जाए फेस कार्ड आने की प्रायिकता बताइए, तो देखिए हर एक गड्डी में, यानी हर एक गड्डी में क्या, ये 52 पत्तों के जो 4 ग्रुप हमने बनाए हैं, हर एक ग्रुप में 3 फेस कार्ड होते हैं, यानी फेस यानी जिसमें चेहरा बना हुआ है। तो ये देखिए इसमें 3 ये फेस कार्ड हैं, एक तो बादशाह वाला, एक बेगम वाला और एक गुलाम वाला। तो इसमें 3 हैं, तो दूसरी पानकी में भी 3 होंगे, चिड़ी की में भी 3 होंगे और हुकुम की में भी 3 होंगे, यानी टोटल हमारे पास में फेस कार्ड कितने हो गए 12 फेस कार्ड होते हैं। तो यदि ऐसा सवाल कुछ पूछा जाए कि ताश की गड्डी को फेंटने पर एक फेस कार्ड आने की प्रायिकता बताइए, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि फेस कार्ड कितने हैं। केवल फेस कार्ड पूछा है, कोई काला फेस कार्ड नहीं पूछा, कोई लाल फेस कार्ड नहीं पूछा, स्पेशल कुछ नहीं पूछा ऐसा। तो हमसे फेस कार्ड पूछा है, इसका मतलब टोटल फेस कार्ड हमारे हर एक में जब 3 हैं तो 4 हैं हमारे ऐसे ग्रुप, तो चारों में टोटल मिलाकर के कितने हो गए 12। तो 12 फेस कार्ड हैं, और हम यानी हमारा जो अनुकूल परिणाम है वो क्या हो जाएगा 12। तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारा इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट कि भाई किस तरीके से हम इनको समझेंगे। कुछ भी पूछा जा सकता है कि एक दस्सी निकालने की प्रायिकता बताइए, एक दुक्की निकालने की प्रायिकता बताइए, फेस कार्ड आने की प्रायिकता बताइए, इक्का आने की प्रायिकता बताइए, बेगम आने की, काली बेगम आने की प्रायिकता बताइए, लाल बेगम आने की प्रायिकता बताइए, काला इक्का आने की प्रायिकता बताइए, हुकुम का इक्का आने की प्रायिकता बताइए। तो इस टाइप के सवाल जब आप इस गड्डी को यानी इस ताश के कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर लोगे, यानी ये दिमाग में बिठा लोगे। यदि मान लो पूछा जाए कि ताश की गड्डी को फेंकने पर एक काला पत्ता आने की, तो उसमें कुछ भी नहीं दे रखा हमें, केवल काला पत्ता पूछा है, तो हमारा ध्यान किस पे जाना चाहिए, काले पत्ते कितने हैं। ताश की गड्डी में काले पत्ते कितने हैं, तो आपको पता ही है 26 पत्ते काले हैं। यदि लाल पत्ता आने की प्रायिकता पूछा जाए तो लाल पत्ते कितने हैं 26 हैं, यानी अनुकूल परिणाम हमारे कितने होंगे 26। यदि ऐसा पूछा जाए कि हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता बताइए, तो हुकुम के कितने पत्ते हैं 13। पान का पत्ता आने की प्रायिकता बताइए, तो कितने हैं पान के पत्ते 13। यदि पूछा जाए कि गुलाम निकलने की प्रायिकता बताइए, तो हमको हमारा ध्यान रहना चाहिए गुलाम कितने हैं। यदि लाल गुलाम पूछा है तो हम देखेंगे लाल गुलाम कितने हैं। यदि काली बेगम पूछी जाए, यानी काली बेगम, बेगम भी और वो भी काली, वो कितनी है। तो जब हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो कैसा भी सवाल हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको बस बार बार में इस चार्ट को देख लेना है, अच्छे से दिमाग में फीड कर लेना है कि ये पत्ते कौन कौन से होते हैं और कितने कितने होते हैं। यदि ये चीज़ आ जाएगी तो हम सवाल सॉल्व ध्यान से कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे, और आगे हम सवाल लेंगे, तब इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।